क्या इटली, स्पेन, रोमानिया और तुर्की के वीज़ास ओपन हो चुके हैं? अगर हुए हैं तो कौन कौन से वीज़ास को ओपन किया गया है? इस खबर में कितनी सच्चाई है बताएंगे आपको इस वीडियो में। बट आपने करना यह है कि वीडियो को देखना है कंप्लीट। तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो काइंडली हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। बहुत से लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि स्पेन और इटली के बारे में बताया कि इनकी वीज़ा सर्विसेज पाकिस्तान के लिए ओपन हो चुकी हैं या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली स्पेन और इटली ने अभी तक अपनी वीज़ा सर्विसेज पाकिस्तान के लिए ओपन नहीं की। सिर्फ वो लोग ही वहां जा सकते हैं जिनकी फैमिली उधर है या जो वोकेशन पर पाकिस्तान आए हुए हैं। उम्मीद है कि विद इन 2 और 3 मंथ दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की वीज़ा सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। और जिस भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर ये न्यूज़ शेयर की थी तो उनको मैं बताता चलूँ कि इटली ने अपनी वीज़ा सर्विसेज सिर्फ यूएई के लिए ओपन की थी। अब बात करते हैं रोमानिया की। तो रोमानिया ने अपनी लॉन्ग टर्म की वीज़ा सर्विसेज ओपन की हुई थी, जिसके थ्रू आप हर किस्म की वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते थे। सेटलमेंट के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से, फैमिली वीज़ा के हवाले से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही थी। पर अब न्यू पॉलिसीज़ के मुताबिक 1 जून से इसके शॉर्ट टर्म वीज़ाज ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप विज़िट पर रोमानिया जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। बट उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर का मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। तो ये बात जहन नशीन कर लें कि अगर आप रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर मौजूद हो। उसके लिए आसान तरीकाकार ये है कि किसी भी रोमानियन ट्रैवल कंपनी का पैकेज बाय कर लें और उनसे इन्विटेशन लेटर इशू करवा लें। और मज़े की बात यह है कि बाद में रोमानिया पहुंचकर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू रोमानिया घूमें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तुर्की की, तो जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि तुर्की ने न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का ऐलान किया था, जिसके तहत अब 14 डेज़ क्वारंटीन को मस्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के वीज़ास रिजेक्ट हो गए थे और वो दोबारा अप्लाई करने से डर रहे थे। तो परेशानी की बात नहीं है। 14 डेज़ क्वारंटीन पीरियड जो आप होटल में गुजारेंगे उसके तमाम एक्सपेंसेस तुर्की गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। बस आपने अपनी वीज़ा ड्यूरेशन को बढ़ा देना है क्वारंटीन के हिसाब से, जिसके बाद आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुर्की घूमने में। तो ये थी अब तक की इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।